हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बिहार अमीन 1767 अमीन से संबंधित बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था, जिसके रैंक को लेकर, काउंसलिंग को लेकर और विभिन्न जो कि जिनकी गलती हो गई फॉर्म भरने में, तो बहुत तरह का इसमें कमेंट किए थे स्टूडेंट, उनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ एलआरसी डिपार्टमेंट में जो कि संविदा आधारित बहाली प्रक्रिया जो कि 10,101 पोस्टों की जो एलआरसी ने कैंसिल करके उसको फिर न्यू तरीके से नंबर बेसिस की जगह पर एग्जाम बेसिस के लिए बीसीसी आयोग को नोटिफिकेशन तैयार करने के लिए दी है। तो वह नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ में आने की संभावना है, इस पर काम चल रही है। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आज जो कि प्रभात खबर पटना संस्करण में राजस्व कर्मी अमीन जो है कि जो काम चोरी करते हैं उससे बचने के लिए एलआरसी डिपार्टमेंट एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको एलआरसी डिपार्टमेंट से संबंधित ऑल अपडेट मिलेगा और साथ ही साथ बिहार में संबंधित जो भी वैकेंसी आएगी उससे संबंधित आपको भी अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहा गया है पहले राजस्व कर्मी के बारे में। तो राजस्व विभाग फील्ड में जाने पर बनेगी हाजिरी, सॉफ्टवेयर पर चल रहा है ट्रायल, ठीक है। जैसा होता था क्या कि जो एलआरसी डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा जो मतलब जो कर्मचारी हैं, तो वो अपना फील्ड में वर्क भी नहीं करते थे, चाहे एब्सेंट होने के बाद भी वो अपना पेमेंट उठा लेते थे। तो इससे संबंधित एलआरसी डिपार्टमेंट एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है कि अगर आप फील्ड में जाएंगे, अपना वर्क करेंगे, वहाँ से ही लोकेशन के थ्रू आपको वहाँ से आपका हाजिरी बनाना है, तभी आपका जो है कि वह मतलब आपका प्रेजेंटी दिखाएगा, नहीं तो आपकी प्रेजेंटी कट जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राजस्व कर्मचारी अमीन विशेष सर्वेक्षण करने वाले पदाधिकारी कर्मचारी आने वाले दिनों में घर पर बैठकर काम चोरी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। फील्ड में जाने पर ही उनकी उपस्थिति दर्ज होगी। विभाग फील्ड में तैनात राजस्व कर्मचारी समेत अमीन के सर्वेक्षण और बंदोबस्त से जुड़े कर्मचारियों के पदाधिकारियों की उपस्थिति भी ऑनलाइन की जा रही है। मतलब कि हर एलआरसी डिपार्टमेंट में कोई भी ऑफिसर रैंक को क्या हो या राजस्व कर्मी रैंक के हो, सभी को यह पद्धति से गुजरना होगा, अर्थात वो अपना काम चोरी नहीं कर पाएंगे, अर्थात उनकी प्रेजेंटी होगी तभी उनका पेमेंट बनेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि किसी गांव में जमीन का सर्वे करने वाला अमीन सभी को अपने मोबाइल में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करानी होगी, ठीक है। आरएनडे सॉफ्टवेयर के जरिए फील्ड में तैनात कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा सकेंगे। इसके लिए कर्मचारियों की उंगलियों के निशान को सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंगेर में इसका भी ट्रायल शुरू हो गया, हालांकि अभी भी इसमें तकनीकी खामी है। 16 दिसंबर को इसमें केवल 10 कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराई गई थी। ऐप और सॉफ्टवेयर की कमियों को दूर करने हेतु भू अभिलेख एवं परिणाम निदेशालय एनआईसी के वैज्ञानिक की मदद ली जा रही है, ठीक है। मतलब जो अभी इसमें कमियां है उसको पर सुधार किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एलआरसी डिपार्टमेंट जो कि जो आजकल पता होगा कि सबसे ज़्यादा बिहार में जो समस्या क्रिएट हो रही है वह जमीन विवाद का है, और एलआरसी के पास बहुत से काम पेंडिंग है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो पुराने कर्मचारी हैं, तो जो अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं करके वो घर पे चले जाते हैं और अपना अटेंडेंस बना लेते हैं आकर। तो इसी मतलब समस्या से बचने के लिए एलआरसी डिपार्टमेंट ऐसा कर रही है, ठीक है। और साथ ही साथ ये है जो न्यू इसमें बहाल हो रहे हैं उनके लिए नई न्यू मशीनें भी आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अब मतलब परेशानी से बचने के लिए कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि ईडीएस मशीन भी आई है, ईटीएस मशीन भी आई है, जिससे कि जो कि अमीनों के लिए और कर्मचारियों के लिए काम आसान हो जाएगा। तो लगभग ईटीएस मशीन अधिकतर जगह पर लग चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ रुकेगी बंदोबस्त पदाधिकारी की मनमानी। जिला स्तर पर बंदोबस्त पदाधिकारी के बड़े स्तर में संख्या विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का एक शिविर या गांव में बदलकर दूसरे गांव में तय किया जा रहा है। इस कारण विशेष सर्वेक्षण में बंदोबस्त के कार्य की गति बाधित हो रही है। विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की ऑनलाइन उपस्थिति बनाए रखने के लिए ऐप को मुंगेर जिले में प्रयोग तौर पर इसका भी प्रारंभ कर दिया गया है, मतलब ट्रायल कर दिया गया है। फील्ड में तैनात कर्मचारियों को लगाना होगा बायोमेट्रिक अटेंडेंस। कर्मचारियों की उंगलियों का निशान को सॉफ्टवेयर पर किया जाएगा अपलोड। जिम्मेदारी सिस्टम बनाएंगे, जिम्मेदार सिस्टम बनाएंगे। मंत्री जी बोले हैं कि ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें अपनी सबको अपनी जिम्मेदारी समझ में आएगी कि हमें क्या है, और वो अपने कामों से भाग नहीं सकेंगे, ठीक है। तो ये जो है जो समस्या आ रही है इसके लिए तो ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि देखिए जब आप काम नहीं अच्छे से करिएगा तो एलआरसी डिपार्टमेंट का काम तो हमेशा पेंडिंग में ही चला जाएगा। तो एक अच्छी पहल है, अपने काम अच्छे तरीके से कम अटेंडेंस के डर से तो कर ही पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम 1767 के जो कमेंट से संबंधित बहुत से स्टूडेंट का भी कमेंट है कि सर मेरे रैंक, देखिए हम एक बार बोल चुके हैं कि आपका रैंक अगर दोगुना है तो आप कंफर्म मान के चलिए कि आपके यहाँ पर चूंकि प्रक्रिया आपको काउंसलिंग के लिए कंफर्म बुलाया जाएगा। चूंकि जो अभी तक हमें अपडेट मिला है कि 1.8 जो है स्टूडेंट को काउंसलिंग का लिस्ट लगभग तैयार है वहाँ पर 1 किसी कैटेगरी में 2 गुना भी बुलाया गया है, ठीक है। कैटेगरी के ऊपर ऐसा देखा गया है। तो ये जो लगभग लिस्ट है, सिर्फ दिक्कत जो है समस्या है वो समस्या किस लिए आ रही है, चूंकि अभी कोर्ट क्योंकि फाइनल जजमेंट अपलोड नहीं किए। जब तक फाइनल जजमेंट अपलोड नहीं होगा तो चूंकि हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, और हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी एलआरसी कोई आगे वर्क नहीं कर पाएगी। तो इसलिए आपको वेट करना पड़ सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि 25 तारीख से लेकर 1 तारीख तक पटना हाईकोर्ट बंद है, और जब तक पटना हाईकोर्ट खुलेगी नहीं तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है, कुछ दिनों का वेट करना पड़ सकता है, जब तक कि कोर्ट चूंकि फाइनल जजमेंट नहीं देती है लिखित तौर पर, हार्ड कॉपी के तौर पर, तब तक एलआरसी डिपार्टमेंट काम को आगे नहीं बढ़ाएगी। तो ये समस्या सबसे बड़ी है, तो इसके लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। अब चूंकि कोर्ट का मामला है, आपको पता भी है कि साल भर से आप कोर्ट के मामले के
चलते ही आप इतना परेशानियाँ झेल रहे, नहीं तो आपका काम अब तक आपको ज्वाइनिंग कर लेते हैं और 6-7 माह का वेतन भी 8 माह का लगभग उठा लिए होते हैं, अर्थात साल भर के ही मान के चलिए आप उठा लिए होते हैं। लेकिन समस्या तो आपको ही पता है कि कोर्ट का ही मामला के कारण इतना समस्या आया है और इतना मतलब आप में विलम्ब हो पाया है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, देर सही दुरुस्त सही, देर हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चूंकि जल्द ही होना चाहिए, क्योंकि अब बात है कि समझ नहीं सकते हैं, देर हो रही है, दिमाग पर एक तो साल भर वेट करने का प्रेशर अलग है और साथ साथ अभी भी लेट होता जा रहा है, तो अब तो करना चाहिए था। और ये मतलब देर है दुरुस्त तो कन्फर्म है, लेकिन अब देर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अभी भी सोचते हैं क्योंकि एलआरसी डिपार्टमेंट क्यों नहीं नोटिस पब्लिश करे। देखिए, जब तक एलआरसी डिपार्टमेंट के पास हार्ड कॉपी नहीं मिलती है तब तक वो कभी भी कोई चीज़ों को के लिए नोटिस नहीं पब्लिश कर पाएगी, क्योंकि किसी का बोला हुआ और हार्ड कॉपी दोनों में बहुत फर्क होता है, क्योंकि प्रूफ के तौर पर उनको हार्ड कॉपी रखना होगा और तभी वो नोटिस निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा विलम्ब करना पड़ सकता है, तो इसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखिए कोर्ट का है मर्जी, कोर्ट कब तक करेगी अपलोड नहीं करेगी ये तो कोर्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन कर देना चाहिए। कोर्ट में थोड़ा विलम्ब कर रही है, कोर्ट का भी काम थोड़ा सा जान ही रहे हैं कि इंडिया और बिहार का कोर्ट सिस्टम थोड़ा कितना चौपट है, तो इसके कारण आपको विलम्ब का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। और स्टूडेंट बहुत से स्टूडेंट बता रहे थे कि अब मतलब आय बनाने के लिए, देखिए आय बनाइएगा बनेगा आपके गार्जियन का ही नाम से, लेकिन आपका नाम रहेगा, फादर नेम रहेगा, उसमें आपका जो कैटेगरी चुनिएगा क्या स्टूडेंट हैं तो आपका ही नाम से बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको अभी आय मांगेगी नहीं, आय कब मांगा जाएगा, जब आप ज्वाइन करेंगे उस समय आपकी आय मांगी जाएगी, ठीक है। क्यों इसलिए मांगा जाता है आय का ब्यौरा, क्योंकि आय का ब्यौरा अगर आप नहीं देते हैं तो आपको आय मतलब अब पता करेगा कि साल या 2 साल के बाद कि आप घूसखोरी से तो इतना आय कैसे बना लीजिए, जब उस दिन आप आय इतना कम दिए थे तो आज इतना आय आपका कहाँ से हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको डीवी टाइम आय मांगेगा, डीवी टाइम आपकी आय की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आय नेक्स्ट में जैसे ज्वाइनिंग होता है, डीवी से ज्वाइनिंग के टाइम प्रोसेस 1 माह मान के चलिए, डीवी और ज्वाइनिंग के बीच जो विलम्ब होगा आपका 1 माह का लगेगा, ज़्यादा का लगेगा नहीं। तो इसलिए सबको बोल रहे हैं कि आप बनवा लीजिए। और रहा चूंकि कैरेक्टर का, तो कैरेक्टर इसलिए एसपीओपी से बना लीजिए, हो सकता है डीवी में आपका न मांगे वो अलग बात है, क्योंकि वहाँ पर नहीं बात तो काम चल गया था, लेकिन आपका ज्वाइनिंग में जरूर मांगेगा, ठीक है। तो ज्वाइनिंग टाइम आपको प्रस्तुत करना होगा, कहीं से मेडिकल बना के भी प्रस्तुत करना होगा आपको, तो ये सब प्रक्रिया आपको अपनाई जाएगी। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि अभी से बनवा ले, लेकिन जातीय आवासीय, ठीक है, और एससी एसटी सर्टिफिकेट और ओबीसी ईबीसी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस ये जरूर मांगा जाएगा। तो अभी टाइम है आपके पास, देखिए पुराने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, साल भर के अंदर है तो चल जाएगा काम, लेकिन साल भर के ज्यादा है टाइम है तो आपको फिर न्यू बनवाना पड़ सकता है, लेकिन आपके पास टाइम है तो बनवा लीजिए, क्या दिक्कत है भाई। ऐसा तो नहीं कि आप ऑनलाइन खुद जाइए यूट्यूब पर देखिए कैसे बनाना है, खुद ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, आधार कार्ड से अगर नंबर लिंक है आपका तो आधार कार्ड से एक्टिवेट कर लीजिए, तो आपको प्रूफ के भी तौर पर नहीं होगा। अब 10 से 12 दिन में अगर आपकी मिल जाती है तो कोई समस्या नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, आप निकलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर किन्हीं के पास 4 महीना 6 महीना साल भर के अंदर है वो भी चलेगा, लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर उस टाइम मांगा जाएगा तो उतना आप तत्काल में जल्दी नहीं कर पाइएगा। तो इससे अच्छा है अभी टाइम है, आराम से बना लीजिए सब डॉक्यूमेंट से आप फिट रहिए। अरे भाई मेरे पास पुराना भी है नया भी बन जाएगा तो क्या दिक्कत है, ऐसा तो नहीं है कि नया बना लेंगे तो आपको समस्या क्रिएट कर देगा, ऐसा तो कोई समस्या नहीं है। तो आप बना के रखिए, ठीक है। और महिलाओं बहुत से बोल रहे थे कि मतलब जो कि फादर के नेम से, तो फादर के नेम से ही आपका बनेगा। और आय की बात, तो आय अभी नहीं लगेगा आपका, ठीक है। आप आय वाला सिस्टम छोड़ दीजिए, जो कि जातीय और आवासीय बना लीजिए फादर नेम से, और आय वाला रहा चूंकि हम पति के यहाँ रह रहे हैं तो आय तो पति के लगेगी, ये बात सत्य है, लेकिन आय अभी आप नहीं बनाए तब भी चलेगा, लेकिन ज्वाइनिंग टाइम आपको डिटेल आपका देना होगा, ठीक है। तो आय अभी डीबी में जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, आय की जरूरत कहाँ पर पड़ेगी आपको, फाइनल ज्वाइनिंग में। तो अभी आय नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जातीय आवासीय आपको फादर नेम से, क्योंकि अगर किन्हीं को दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा कि आप प्रूफ के तौर पर फादर नेम और साथ साथ अपना दोनों आधार कार्ड लिंक करके पीडीएफ में डाल दीजिएगा। जब ऑनलाइन कीजिएगा तो चाहे साइबर कैफे में जाकर करवाइएगा तो आपका बनके तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं है आपका रेडी हो जाएगा बन के आ जाएगा, तो कोई समस्या नहीं होगा। अगर एड्रेस में दिक्कत हो तो आपको फादर का साथ में आप लगा दीजिएगा प्रूफ में, या आधार कार्ड या उनका वोटर आई कार्ड जो भी हो आप लगा दीजिएगा, जब आप ऑनलाइन कीजिएगा या साइबर कैफ से करवाइएगा तो दोनों पीडीएफ के तौर पर आप लगा दीजिएगा, आपका बन जाएगा फादर के नेम से, ठीक है। अर्थात मतलब आपका नाम रहेगा, फादर नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिहार का यही रूल है, आपको कहीं भी शादी हुआ है आपको फादर नेम से ही आय सॉरी जातीय आवासीय और ईबीसी एससी एसटी ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ये कंपलसरी है, क्योंकि बिहार का आरक्षण रूल यही कहता है। तो आप बनवा ले, उस समय समस्या ना हो, इससे अच्छा है, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था कुछ कुछ बातों को लेकर, गलती की मेरा हो गया, तो देखिए जिनका जो गलती होगा आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। और किन्हीं का कोई अगर कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। तो रैंक वाले जो स्टूडेंट सोच रहे हैं, देखिए दोगुना से ज्यादा होगा, इतना विश्वास करिए मेरी बातों पर, लेकिन दोगुना इसलिए भी बोल रहे हैं कि अभी डीवी में हो सकता है आपको, अगर देखिए फर्स्ट डीवी में दोगुना लगभग अबाउट दोगुना बच्चों को बुलाया जाएगा, 1.8 से लेकर दोगुना, और जो कि सब लिस्ट तैयार है वो पता है, तो उसमें आपको अगर जगह मिलती है तो ठीक है, अगर सीट तो फुल होगा नहीं, इतना एकदम कंफर्म मान के चलिए, सेकंड डिवीजन को निकालना पड़ सकता है। तो उसमें बहुत से रैंक वाले बच्चों को 3 गुना तक के बच्चे को मतलब आने की संभावना दिख रही है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहीं ना कहीं सेटल हो गए हैं, कुछ ना कुछ जॉबों में चले गए हैं। अगर गलती से बीटीएससी जेई का दे देता है बहाली तो बहुत से स्टूडेंट उसमें चले जाते हैं डिप्लोमा आधारित वाले, क्योंकि इसमें 200 से 300 बच्चा मिनिमम कम से कम डिप्लोमा वाले सेलेक्ट हुए हैं, जिनका रैंक के अंदर है, रैंक के बाहर वाले टोटल 500 बच्चे मिल जाएंगे आपको जो डिप्लोमा आधारित है। तो डिप्लोमा वाले बच्चे जिनका 4600 ग्रेड पे की नौकरी मिल जाएगी, कोई रुकेंगे कभी नहीं रुकेंगे, वो चले जाएंगे वहाँ पर, तो उससे क्या होगा दूसरे बच्चों को यहाँ पर मौका मिल जाएगा। और एलआरसी डिपार्टमेंट अगर चाहती तो जितना भी वैकेंट सीट हुई है 19 से, तो उसको भी इसमें ऐड कर देती तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ऐसा पहल चल रहा है, देखिए क्या होता है, जैसा जॉब अपडेट आएगा हम आप लोग को जरूर बताएंगे, इसके बारे में भी पहल चल रही है, ठीक है।
तो और जो कि अगर फिर भी किन्हीं को फिर भी अभी भी कोई कन्फ्यूजन बच गया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हाँ, थोड़ा सा विलम्ब होगा, आप इंतजार कीजिए, क्योंकि आपका फाइनल जजमेंट आएगा उसके बाद ही कोई नोटिस आएगी एलआईसी डिपार्टमेंट में, तो इसमें थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। जब तक कोर्ट नहीं करेगी तब तक आप कोई आशा नहीं रखिए, ठीक है। तब तक आप आराम से बैठिए और डेली डीवी की डेट के लिए डीवी का जैसे ही आएगा उसी हम कोई ना कोई आपको अपडेट देंगे। तो फाइनल जजमेंट आने दीजिए, उसके बाद ही डीवी की कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसलिए आप धैर्य रखें, अच्छी तरह बी पॉजिटिव रहे, ऐसा कोई नहीं सोचे, तब तक के लिए कोई अभी आशा नहीं है जब तक कि आपका फाइनल जजमेंट ना आ जाए। आज फाइनल जजमेंट आएगा, कुछ दिन में आपको देखने को मिल जाएगा नोटिस, तो इसीलिए नोटिस नहीं आ रहा है, इसीलिए विलम्ब हो रहा है, ठीक है। अब लगभग जो भी कमेंट्स कर रहे थे डीवी को लेकर तो लगभग दूर हो गया होगा, क्योंकि फाइनल जजमेंट अभी अपलोड नहीं होने के कारण ऐसा एलआईसी डिपार्टमेंट कर रही है, कोई नोटिस नहीं पब्लिश कर रही है। अब था 10,101 लेकर को बहाली को लेकर, जो कि बहुत से स्टूडेंट का इसमें कमेंट था कि चूंकि इसका डेट कब तक मतलब फाइनल के लिए कब से लिया जाएगा। तो देखिए न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो मान के चलिए 23 ही रखा जाएगा आपका डेट, ठीक है, क्योंकि पुराना नोटिफिकेशन तो रद्द हो गया, तो न्यू नोटिफिकेशन में मान के चलिए 1/1/23 को ही आधार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और जो पिछला बहाली जो 1767 में था उसमें 1/8/2019 को डेट रखा गया है, उसके अनुसार मतलब आपका एज और साथ साथ क्वालिफिकेशन देखा जाए, उससे पहले आप कम से कम आपका एज 18 साल या आप मैट्रिकुलेशन इंटर का पास हो चुके हैं, ठीक है। तो वो इसकी प्रक्रिया है। और जो न्यू बहाली आ रही है इसमें आपका 1/1/23 रखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें नोटिफिकेशन का जो है कार्य वो जारी है, जैसे ही होगा इसमें नोटिफिकेशन प्रक्रिया वो है आपको जनवरी तक पब्लिश होने की संभावना दिख रही है लास्ट तक, क्योंकि ये प्रक्रिया जल्दी कंप्लीट कराना है। तो चूंकि बीसीसीआई आयोग से हम जो पता किए हैं इसमें इस पर काम जारी है, और इसमें चूंकि नोटिफिकेशन बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि इसमें है क्या कैटेगरी वाइज सीटों को बांटना, किस कैटेगरी को क्या है, न है आरक्षण कैसे, जो है बहुत तरह की बातों को देखा जाता है, तो उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। तो जनवरी में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जो न्यू स्टूडेंट है अपने तैयारी में लग जाइए, जो भी है। हाँ, इसमें अमानत वाले स्टूडेंट बोल रहे हैं, देखिए हमें जो पता चला है इसमें अमानत वाले को जगह कुछ सीटें मिल सकती है उनके लिए, ठीक है। तो वो जो सर्वेयर आईटीआई से एनसीबीटी और एससीबीटी से अगर मान्यता अप्रूव्ड हो तो आप तैयारी में लग जाइए, आपका सिलेबस अमानत से जरूर रहेगा, इसमें कंफर्म मान के चलिए 50% अमानत से इसमें सिलेबस रहेगा। और जो सिविल वाले हैं जो है उनका जो कि सिविल ब्रांच से मतलब आधा क्वेश्चन मान के चलिए आपका जरूर रहेगा, अर्थात मतलब 50% जरूर रहेगा, कुछ पार्ट जो है सर्वेयर से रहेगा, तो इतना मान के चलिए। तो आपका इसमें रहेगा। और साथ ही साथ जो लिपिक वाले हैं तो लिपिक वाले को पता है कि इनका सिलेबस जनरल जो होता है वो जनरल रहेगा, जिसमें कि आपको लगभग जीएस कुछ मैथ रीजनिंग और कुछ इसमें हिंदी पोर्शन डाला जाएगा। तो लगभग अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा टोटल, किन्हीं का भी फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें। इसी तरह का अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आज लगभग आपका जो भी समस्या था वो लगभग दूर कर दिया, ठीक है। अगर फिर भी थोड़ा सा भी लगे तो आप जरूर बेझिझक कमेंट करें, जरूर आपका जवाब दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए हैं तो जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको बिहार से संबंधित और एलआईसी से संबंधित कोई भी अपडेट मिल सकता है।